Very good morning to all of you. So today we are just going to continue third lecture of our chapter and that is reaching the age of adolescence. Okay? इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का थर्ड लेक्चर. ओके, सो इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमने जो जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसको हम लोग रिकैप करेंगे ताकि हमें आज का क्लास एकदम अच्छे से समझ आए. ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने किस चीज के बारे में डिस्कस किया था? वहां पे हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था. ओके, वहां पे हमने क्या किया था? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था. ओके, वहां पे हमने देखा था कि हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किसे बोलते हैं और ये कब हमारे अंदर डेवलप होता है. ओके, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या होता है? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके थ्रू आप मेल और फीमेल को बाहर से देख के ही डिफरेंशिएट कर लेते हो कि ये मेल है और फीमेल ये फीमेल है. उस टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. और ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये एक सर्टेन एज में आता है. ओके, अगर आप छोटे छोटे बच्चों को देखोगे तो उनको देख के आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. जैसे 2-3 इयर्स वाले बच्चे, उनको आप देख के डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये मेल है या फीमेल है? आप उनको दूर से देख के डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है. लेकिन वही बच्चे जैसे बड़े होते हैं और प्यूबर्टी वाले एज में, एडोलसेंस वाले एज में एंटर करते हैं, उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड होने लगती है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. ओके, तो वहाँ ये सारा चीज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और हमने देखा था कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के अंदर क्या होते हैं, फीमेल के अंदर क्या होते हैं. तो मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था कि उनका जो शोल्डर होता है वो वाइड होना स्टार्ट होने लगता है. चेस्ट में, आर्मपिट्स में, अंडर आर्म्स में, प्यूबिक एरियाज में हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट होने लगता है. ओके, प्लस उनका जो स्वेट ग्लैंड होता है, सेबेसियस ग्लैंड होता है, वो सब एक्टिव होने लगते हैं और उनके एक्टिवनेस की वजह से फेस पे ज्यादा ऑयल की सिक्रीशन होती है और पिंपल्स होने लगता है. ओके, एंड जनरली वैसे मेल और फीमेल्स को टीन एज में ज्यादा पिंपल्स होता है जिनका स्किन ऑयली स्किन होता है, क्योंकि हमें पता है कि स्किन हमारा बहुत सारे टाइप्स का होता है. ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन. ओके, जैसे आप लोग भी अगर अपने डेली लाइफ में फेस वॉश, क्रीम कुछ भी ऑर्डर करने जब जाते हो या खरीदने जाते हो तो आप देखते हो कि वो फेस वॉश, वो क्रीम किस टाइप्स के लिए, किस टाइप्स के स्किन के लिए स्पेसिफिक है. क्या वो ड्राई स्किन के लिए बना है, क्या वो ऑयली स्किन के लिए बना है, या वो सेंसिटिव स्किन के लिए या फिर नॉर्मल स्किन के लिए. हम देखते हैं ना, और अपने स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग हम फेस वॉश और क्रीम को चूज करते हैं, या फिर कुछ भी जो फेस पे हम लोग अप्लाई करते हैं, सीरम टोनर कुछ भी हो, वो हम लोग अपने स्किन का जो हमारा टाइप्स होता है उसके उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट चूज करते हैं. ओके, तो हमने बोला कि जब जैसे मेल हो या फीमेल हो, वो प्यूबर्टी वाले एज में एंटर करते हैं तो उनका स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा पिंपल्स उन्हें आने लगता है. और जनरली वैसे इंडिविजुअल जिनका स्किन ऑयली स्किन होता है उनको ज़्यादा पिंपल्स आने लगता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी जो स्किन होता है आपका ऑयली स्किन होता है और जैसे वो लोग प्यूबर्टी में एंटर करते हैं और ज़्यादा ऑयल्स की सिक्रीशन होने लगती है, इसके वजह से उनको ज़्यादा पिंपल्स आता है. तो आप अपने क्लासमेट के बीचों क्लासमेट्स में भी देख सकते हो, किसी को ज़्यादा पिंपल्स आता है, किसी को कम पिंपल्स आता है. वैरिस करता है कि उनका स्किन टाइप्स क्या है. तो ये जो सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाता है वो भी हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेल का है. ओके, फिर हमने क्या देखा था कि उनका जो सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस हुआ, पेनिस हुआ, ये सब आपका डेवलप्ड होने लगता है. और सबसे ज़्यादा
सबसे नोटिसेबल थिंग्स क्या होता है, बियर्ड आने लगते हैं, मॉस्टेक्स आने लगते हैं, दाढ़ी मोछ ये सब आने लगते हैं। तो दाढ़ी मोछ आना, सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट होना, पिंपल्स आना, शोल्डर चौड़ा होना, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल का। वैसे ही फीमेल के अंदर भी कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड होता है प्यूबर्टी में, वो हमारा क्या है, तो उनका जो पेल्विक्स वाला रीजन होता है, जनरली लोअर एब्डोमेन यानी वेस्ट वाला रीजन होता है, ये आपका चौड़ा होने लगता है, वाइड होने लगता है, ओके। एंड जो हिप्स वाला जो बोन्स होता है ये भी वाइड होने लगता है, हिप्स पे ज़्यादा वेट मतलब मसल्स का ग्रोथ होने लगता है, प्लस ब्रेस्ट डेवलप्ड होने लगता है, जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया जो होता है वो डेवलप्ड होने लगता है, मेमरी ग्लैंड जिसके अंदर मिल्क की फॉर्मेशन होती है वो ग्रो उसमें डेवलपमेंट आने लगता है, मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट होने लगता है। मेंसुरेशन साइकिल आपका जैसे प्यूबर्टी वाले एज में कोई भी फीमेल रीच करती है उनमें मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट होने लगता है, ओके। अंडर आर्म्स में प्यूबिक एरियाज में हेयर का ग्रोथ होने लगता है, बॉडी का शेप पूरा कर्व जैसा होने लगता है। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि प्यूबर्टी वाले एज में आता है। प्यूबर्टी वाला एज मेल का कितना होता है, एवरेज एज 12 to 13 ईयर्स, और फीमेल का क्या होता है, फीमेल क्या होता है आपका 11 to 12 ईयर्स, ओके। ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। Now you are just going to learn about endocrine gland, okay? endocrine gland को स्टार्ट करने से पहले हम एक और ग्लैंड्स को के बारे में जानेंगे, और वो ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जिसे आपने क्लास 7 में डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर में पढ़ा होगा। और फिर अगर आप क्लास 10 अगर क्या आप जाओगे जब क्लास 10 में, उस टाइम में भी आप लोग ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, और वहाँ पे आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ना होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दो टाइप्स का होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और दूसरा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इस चैप्टर में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में, ओके। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड उस टाइप्स के ग्लैंड होते हैं जिसके अंदर डक्ट होता है, ठीक है। किसी भी चीज के सिक्रेशन जब एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर होता है तो वो डक्ट में स्टोर होता है, डक्ट के थ्रू वो बाहर आता है, ओके। और एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा डक्टलेस ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट होता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्टलेस, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा डक्टलेस ग्लैंड होता है, इनके पास कोई डक्ट्स नहीं होता है, ओके। तो ये चीज यहाँ पे लिखा गया है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द स्पेशल ऑर्गन्स इन आवर बॉडीज, thus they secrete hormones directly into the blood rather than through the ducts, ठीक है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड था उनके पास डक्ट था, और वो जनरली हमारा डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो होता है वो सब चीज की सिक्रेशन करवाते थे। और जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उनके पास डक्ट नहीं होता है, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, और ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की सिक्रेशन नहीं करवाते हैं। ये किस चीज का सिक्रेशन करवाते हैं, ये हमारे हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करवाते हैं, ओके। और ये हॉर्मोन्स डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाके मिलता है, ओके। जो डाइजेस्टिंग एंजाइम था वो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट कर रहे थे, और उनके पास डक्ट था तो वो डक्ट में स्टोर हो रहे थे। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा डक्टलेस ग्लैंड है,
और ये हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाता है। इसके पास डक्ट नहीं है तो ये डक्ट में कैसे स्टोर होगा, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिलता है और हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। और जहां इसका टारगेट ऑर्गेन होता है, जहां पे इसको जाना होता है, वहां पे ये जाता है। ओके, यही चीज बोला गया है। endocrine glands are the special organs in our bodies. Does they secrete hormones directly into the blood rather than through a duct? Thus they are also called ductless gland. Okay, endocrine gland is also called ductless gland, and exocrine gland is known as a duct gland, but endocrine gland is known as a ductless gland because it does not have any duct. ओके, इसका जो सिक्रेशन होता है हार्मोन्स, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करते हैं और जो इसका टारगेट साइट होता है वहां पे जाते हैं। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प से ब्लड के थ्रू। The blood carries the hormones to the target site. Different endocrine glands are located in a different parts of a human body from the endocrine system. The blood carries the hormones to the target site. hormones जो होता है हमारे ब्लड में आके मिक्स होता है और ब्लड के थ्रू इनका जो टारगेट साइट होता है वहां पे ये जाके पहुंचते हैं। ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स का एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड है और यही मिलके क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है और वो किस चीज से बना हुआ होता है, तो जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में लोकेटेड रहते हैं, उन्हीं से हमारा क्या बनता है, उन्हीं से बनता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो यही चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो लोकेटेड है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में, वो सब मिलके आपका एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी सिस्टम को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम। Different glands secrete different types of hormones that play important role in the growth and development. ये जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी में, वो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को सिक्रेट करता है और इसी की वजह से हमारे बॉडीज में ग्रोथ और डेवलपमेंट आता है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो वो एक्चुअली किसके वजह से आता है, वो सब हार्मोन्स की वजह से आता है। जैसे हम प्यूबर्टी वाले एज में एंटर करते हैं, हमारे अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मेल के अंदर मेल गैमेट्स, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स, और साथ साथ में बहुत सारे हार्मोन्स की भी सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है और वही सब हार्मोन्स की वजह से हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करवाते हैं हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। गॉट इट? The location of a different endocrine glands, the hormone secretion secreted by them and their functions are summarized in the table given below. It means in the next slide. यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है और एक एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे हैं, ये इनका लोकेशन, इनकी हार्मोन्स की सिक्रीशन प्लस उसका फंक्शन, ये सारा चीज़ आपको एक टेबल में दिया गया है
जो टेबल आपको नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू दिखेगा। ओके, आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उससे कौन सा, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ह्यूमन बॉडी के कहाँ किस किस पार्ट में लोकेटेड है, वो किस टाइप्स के हॉर्मोन्स को सिक्रेट कर रहे हैं, उसका फंक्शन क्या है, ये सब आपको समराइज करके एक टेबल में दिया गया है नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहले आप ये फिगर देखो, देख रहे हो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करेगा। ये किडनी के ऊपर, किडनी है ना, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड दिखता है, इसको हम लोग एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज आपका एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे ना तो वहाँ पे देखोगे पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। ठीक है, पेनक्रियाज जो ऑर्गन है ना हमारा वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन उसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन का काम करता है और कुछ पार्ट हमारा एंडोक्राइन का, एंडोक्राइन क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन, उसका कुछ पार्ट एंडोक्राइन और कुछ पार्ट एक्सोक्राइन का काम करता है। उससे आपका पेप्सिन वगैरह का सिक्रीशन होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेनक्रियाटिक एमाइलाइज का सिक्रीशन होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और इसी पेनक्रियाज में कुछ पार्ट हमारा एंडोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि आपका हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाता है, जिसे हम लोग इंसुलिन और ग्लूकाजोन बोलते हैं। इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। इसी वजह से जो भी डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं ना उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। डायबिटीज हमें क्यों होती है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तब हमें क्या होता है, तब हमें डायबिटीज होता है। ठीक है, तो इस ग्लूकोज को लेवल का जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई हो रहा है ना, तो इसको कम करने वाला हार्मोन्स भी हमारे बॉडी का जो पेनक्रियाज है वो सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि ब्लड से ग्लूकोज लेवल को कम करता है। लेकिन किसी कारणवश अगर हमारा पेनक्रियाज अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाता तो छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। उनके अंदर इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं हो पाती जो कि ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम कर सके। तो उस टाइप के पेशेंट को हम लोग क्या देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, तो पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट जो है वो इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाता है, प्लस एक ग्लूकाजोन हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करवाता है। ग्लूकाजोन हार्मोन्स हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को वो हाई करता है। ठीक है, शुगर के लेवल को हाई करता है और इंसुलिन उसको कम करता है। ओके, फिर आपका अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा तो ओवरी के अंदर एक ओवरी के पास आपका एक ग्लैंड होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है। एंड मेल के केस में मेल में भी आपका ग्लैंड होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स हार्मोन्स को मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करता है, टेस्ट्रोजन। ओके, तो यही इस फिगर के थ्रू आपको दिखाया गया है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे, एडर्नल ग्लैंड किडनी के ऊपर, पेनक्रियाज तो पता ही है कहाँ पे होता है, ओवरी के पास भी एक होता है, टेस्टिस के पास भी एक होता है। ओके, अब देखो, अब हम देखेंगे कि वो किस नाम के हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड फंक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका यहाँ पे दिख रहा था वो हमारा क्या सिक्रेट करता है, वो हमारा सिक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, एंड ये क्या करेगा, ये हार्मोन्स क्या करेगा, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी।
अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग रेट ऑफ ग्रोथ होता है, अलग अलग हाइट होता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप्स की हार्मोन्स की सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है और ग्रोथ हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये रेगुलेट करता है कि हमारे बॉडी में किस टाइप्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। ओके, फिर आता है हमारा दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। और ये क्या सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है थायरोऑक्सिन हार्मोन। ओके, और इसका काम क्या होता है, तो कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म होता है ना, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है थायरोऑक्सिन हार्मोन्स, जिसका सिक्रीशन कौन करवाता है, थायराइड ग्लैंड। ओके, फिर किडनी के जस्ट ऊपर आपका एक ग्लैंड मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडर्नल ग्लैंड। और ये क्या सिक्रेट करवाता है, आपका एड्रेनालाइन हार्मोन्स, जिसका काम क्या होता है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को डील करने के लिए प्रिपेयर करता है। एड्रेनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करता है, वो एड्रेनल ग्लैंड हमेशा हार्मोन्स कब सिक्रेट करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और रोड पे कोई पागल कुत्ता आ गया, ठीक है, तो उसको देख के क्या होगा, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होगा ना, उसको देख के आप भागना स्टार्ट करोगे। उस टाइम में आपका एड्रेनल ग्लैंड क्या होगा, उस टाइप की सिचुएशन में हमारा एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालाइन हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाता है। और इस हार्मोन्स की वजह से हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के ये हार्मोन्स हमको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए प्रिपेयर करता है। ओके, फिर आया आपका पेनक्रियास। ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है इंसुलिन, जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल। ओके, अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इसे ये डिक्रीज करता है। नेक्स्ट वन इज टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स आपको मेल में देखने को मिलता है, जो कि कौन सिक्रेट करता है, टेस्टिस। एंड इसके वजह से क्या होता है, इट कॉज डेवलपमेंट ऑफ अ सेक्सुअल ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। ओके, टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है, ये प्यूबर्टी वाले एज में ये हार्मोन सिक्रेट करता है। और ये क्या करता है, तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स होता है उसका डेवलपमेंट करवाता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के अंदर आने लगते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, ओवरी, जो कि फीमेल के अंदर मिलता है, फीमेल प्राइमरी फीमेल ऑर्गन्स है। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन। और इसका काम क्या होता है, तो ये भी डेवलप करता है सेक्सुअल ऑर्गन्स को और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के अंदर। ओके, तो इस टेबल के थ्रू हमने देखा डिफरेंट टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड है, और उनसे कौन सा हार्मोन्स निकलता है और उनका काम क्या होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे ग्रोथ हार्मोन्स आते हैं और ये हमारे बॉडी में जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, इसको रेगुलेट करता है। सेकेंड वन इज थायरोऑक्सिन हार्मोन्स, जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। थर्ड वन इज एड्रेनालाइन हार्मोन्स, जो कि एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर मिलता है और ये हमारा एड्रेनालाइन हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाता है। और इसका काम क्या होता है, तो ये बॉडी को प्रिपेयर करता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए। ओके, और ये हार्मोन्स जनरली हमारा इमरजेंसी सिचुएशन में ही सिक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इंसुलिन, और इसको कौन सिक्रेट करता है, तो इसको करता है पेनक्रियास, और ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ओके, लास्ट वन इज टेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन। ओके, टेस्ट्रोजन आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस है, ये सिक्रेट करता है और इसका काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप करना और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करना। ओके, एंड द लास्ट वन इज एस्ट्रोजन, दैट इज सिक्रेटेड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नोन एज अ ओवरी, और इसका भी काम होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी लाना, सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप करना, प्लस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप्ड होने में हेल्प करना। ओके,
आई थिंक आप लोगों को ये स्लाइड, ये जो टेबल है हमारा डिफरेंट टाइप्स का एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका हार्मोन सिक्रीशन और उसका फंक्शन, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, आप ये फिगर के थ्रू देख सकते हो, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे, ये एडर्नल ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड है, ओवरी के पास हमारा जो एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है जो ग्लैंड वो लोकेटेड है, टेस्टिस के पास हमारा टेस्ट्रोजन वाला। ओके, अब देखेंगे कि हॉर्मोन्स का रोल क्या होता है। रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। The development of secondary sexual characteristics is controlled by the sex hormones testosterone and estrogen. Okay, रोल हॉर्मोन्स का क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट। ओके, जितना भी हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो डेवलप्ड और कंट्रोल कैसे होता है, तो वो सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स है जो कि हमारे अंदर का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट या फिर इसको कंट्रोल करते हैं। ओके, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं जो हमारा सेक्स हार्मोन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर टेस्ट्रोजन होता है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, यही हार्मोन्स हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल और डेवलप्ड करता है। ओके, आई थिंक यू आर जस्ट गेटिंग मी। Testosterone is the male sex hormone secreted by the testes, while estrogen is the female sex hormone secreted by the ovary. सबको पता है टेस्टोजन मेल सेक्स हार्मोन है जो कि टेस्टिस सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है जो कि ओवरी सिक्रेट करते हैं। The production of these hormones is controlled by the pituitary gland, which is also called the master of endocrine gland, and it is located at the base of brain. Pituitary gland जो कि growth hormones को secrete कर रहा था, वही gland हमारा ये जो sex hormone है टेस्टोजेन, ये एस्ट्रोजन, इसके भी प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हमारे ब्रेन के बेस पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है जो कि सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ओके, और इस ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, the one set of puberty is controlled by a hormones. Pituitary gland release hormones which stimulate the testes to release testosterone in male and ovaries to release estrogen in females. The sex hormones reach the specific part of the body called the target site through the blood. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो प्यूबर्टी होता है उसका वन सेट ऑफ प्यूबर्टी जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है, वो हमारा हार्मोन्स कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका हार्मोन्स को रिलीज करता है, वो हार्मोन्स टेस्टिस के पास जाके टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन करवाता है और ओवरी के पास जाके एस्ट्रोजन के सिक्रेशन करवाता है, और ये हार्मोन्स हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं और ब्लड के थ्रू ये हमारे टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। ओके, समझ आया? पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज किया, टेस्टिस के पास गया, टेस्टोजन रिलीज करवाया, ओवरी के पास गया, एस्ट्रोजन रिलीज करवाया, और ये हार्मोन्स ब्लड में आया और ब्लड से जो इनका टारगेट साइट है वहां तक गया। The hormones stimulate change in the body at a one set of puberty. Important of hormones in a life cycle of animals. We have learned about metamorphosis in an insect and frog. In an insect, metamorphosis is controlled by a
insect hormones in a frog, it is controlled by a thyroxine that is produced by a thyroid gland। ये जो हॉर्मोन्स है इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी एनिमल्स में। जैसे हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो लास्ट हमारा टॉपिक था मेटामॉर्फोसिस, वो हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ पे भी हमने हॉर्मोन्स का रोल देखा था। वहाँ पे जब हम इंसेक्ट और फ्रॉग्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि इनका जो यंग वंस होते हैं वो उनके एडल्ट से टोटली डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। तो इनमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आता है, तब जाके ये एडल्ट के जैसा दिखते हैं, और वो सारा चेंजेस हार्मोन्स की वजह से आता है। इंसेक्ट में इंसेक्ट हार्मोन्स की वजह से और फ्रॉग में जनरली थायरोऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से। ओके, थायरोऑक्सिन to be produced, the presence of iodine in a water is essential. Tadpole do not become adult if they grow in a water that does not contain sufficient iodine। और थायरोऑक्सिन हार्मोन्स की सिक्रीशन के लिए, चाहे फ्रॉग के अंदर या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर, इस हार्मोन के सिक्रीशन के लिए आयोडीन चाहिए। अगर फ्रॉग वैसे वाटर में ग्रो करता जिस वाटर में आयोडीन की कंटेंट नहीं होती, तो थायरोऑक्सिन हार्मोन सिक्रेट नहीं कर पाता, तो वो फिर एडल्ट जैसा नहीं दिखता, एडल्ट नहीं हो पाता। ओके, तो इसको एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए इसे सफिशिएंट आयोडीन चाहिए, तो वो उस टाइप्स के वाटर में रहेगा जिसमें आयोडीन रहेगा, ताकि उस आयोडीन के हेल्प से थायरोऑक्सिन हार्मोन सीक्रेट हो पाए और इस हार्मोन्स के हेल्प से वो टैडपोल से एडल्ट में कन्वर्ट हो पाए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।